चिराग एनडीए में आने से कतरा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महागठबंधन की तरफ भी रुख करेंगे? चिराग पासवान जी एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीतिक संस्कार पाल के हमेशा एक मर्यादा के रूप में और एक नैतिक राजनीति किया है। तो उनके लिए केंद्रीय मंत्री बनना या ना बनना ये कोई बड़ी बात नहीं रखती है। उनका भी एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये मुहिम को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और वो आने वाले टाइम में बिहार के एक बड़े ही शीर्ष लीडर के रूप में आने वाले हैं, ये मुझे पता है। नीतीश कुमार जी ने उनके साथ राजनीतिक साजिश किया, जिस साजिश की लड़ाई वो आज तक लड़ते आ रहे हैं, और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा चिराग पासवान का एक सप्ताह पहले, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी को तय करना होगा कि नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लेगी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, या फिर जो 3-4 छोटी पार्टियां हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, इनको लेगी। चिराग पासवान को लेकर संशय बना हुआ है कि चिराग पासवान अंतिम फैसला क्या लेंगे, मतलब एनडीए के हिस्सा होंगे या महागठबंधन के हिस्सा होंगे। देखिए, एक खबर दैनिक भास्कर में छपा कि 5 जुलाई को जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का पुण्यतिथि था, उस दिन लालू प्रसाद यादव ने चिराग को फोन किया और महागठबंधन में आने का न्योता दिया। 3 दिन पहले आपको याद होगा कि चिराग पासवान के आवास पर आपात बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया जाना था कि चिराग किस गठबंधन में जाएंगे। लेकिन उस गठबंधन के बैठक के ठीक पहले नित्यानंद राय, बीजेपी के जो सांसद है, वो पहुंचते हैं। तो आखिरकार चिराग जाएंगे किधर? स्पष्ट तौर पर चिराग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेता लोग रहेंगे, साथ ही साथ सहनी रहेंगे, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को भी न्योता मिला है ताकि एनडीए के स्वरूप पर चर्चा की जा सके। अब सवाल ये उठता है सर कि चिराग एनडीए में आने से कतरा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महागठबंधन की तरफ भी रुख करेंगे? देखिए, चिराग जी के बारे में हम जो जानते हैं वो एक राजनीतिक संस्कार पालने वाले परिवार से आते हैं, और बिहार के शोषित वर्ग, उस वर्ग के वो नेता हैं जिस वर्ग के ऊपर एक छत्र राज करते हैं, और वो तो एनडीए के पार्ट घटक दल में वो हमेशा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने उनके साथ राजनीतिक साजिश किया, जिस साजिश की लड़ाई वो आज तक लड़ते आ रहे हैं, और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में चिराग जी निश्चित रूप से एक बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरेंगे, और ऐसे लोगों को कि बिहार की जनता को बड़ा ही सख्त जरूरत है। अहम सवाल यह है सर कि एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा चिराग पासवान का एक सप्ताह पहले, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी को तय करना होगा कि नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लेगी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, या फिर जो 3-4 छोटी पार्टियां हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, इनको लेगी। देखिए, इस वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, कोई बिहार में ना छोटी हैं ना बड़ी पार्टियां हैं, सब घटक दल हैं, एनडीए के पार्ट हैं। माननीय जीतन राम मांझी हो, माननीय चिराग पासवान जी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, बाकी और भी जितने लोग हैं, सब मिलके हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। आने वाला समय जो है, बिहार भी इस देश के तरक्की में कदम से कदम मिला के चलेगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर नीतीश कुमार का मन फिर डोला तो क्या इस बार बीजेपी एकदम तय कर रखी है कि नीतीश जी को नहीं लेना है? क्योंकि अगर वो आएंगे तो ये सभी दल छटक जाएंगे फिर। देखिए, ये तो हमारे गृह मंत्री जी लखीसराय के सभा में बोले, एक सभा में और उन्होंने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को जनता के बीच रखा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कई बार बोला। तो ये स्पष्ट हो चुका है, कार्यकर्ताओं में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मैसेज जा चुका है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद है।
तो दिल्ली की बैठक में आपको लग रहा है कि बात बन जाएगा? क्योंकि चिराग ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले या ना मिले वो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन सीट बंटवारे में हमारी मांग रखी। मैंने क्या कहा विउदित जी, चिराग पासवान जी एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीतिक संस्कार पाल के हमेशा एक मर्यादा के रूप में और एक नैतिक राजनीति किया। तो उनके लिए केंद्रीय मंत्री बनना या ना बनना ये कोई बड़ी बात नहीं रखती है। उनका भी एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये मुहिम को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और वो आने वाले टाइम में बिहार के एक बड़े ही शीर्ष लीडर के रूप में आने वाले हैं, ये मुझे पता है। चलिए, तो चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की तरफ से कम क्लियर है कि अब नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में लगभग असंभव है। तो अगर संभव है तो फिर चिराग पासवान आराम से एनडीए में आ सकते हैं। उनकी शर्त ही यही है कि एक मंच पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान नहीं खड़े हो सकते हैं। तो चिराग पासवान एनडीए में कब आते हैं, किस तरह आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलता है या नहीं मिलता है, इस महीने उम्मीद है ये सभी बातें तय हो जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।